राहुल गांधी आज जाएंगे करनाल में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के घर, शहीद के परिवार से साझा करेंगे दुख। चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी की ग्रांट को लेकर अहम बैठक आज। चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर गुलाब चंद कटारिया की अगुवाई में मीटिंग। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी बैठक में होंगे शामिल। पाकिस्तान से तनाव के बीच युद्ध की तैयारी। कल हरियाणा की 11 और पंजाब की 20 जगहों पर मॉक ड्रिल। अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम समेत दूसरी कई जगहों पर मॉक ड्रिल। कांग्रेस के पूर्व विधायक की गिरफ्तारी का वीडियो आया सामने। पूर्व विधायक धर्म सिंह छोक्कर को दिल्ली के होटल से किया गिरफ्तार। पूर्व विधायक के खिलाफ जारी था गैर जमानती वारंट। पंजाब में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। नवाशहर के पास जंगलों से 2 आरपीजी, 2 आईईडी और 5 हैंड ग्रेनेड बरामद। सीमा पार से सप्लाई किए गए थे हथियार। यमुनानगर के शादीपुर गांव में सीवरेज ब्लॉकेज से लोग परेशान। सड़क पर कई फीट गंदा पानी जमने से फैल रही है बीमारियां। लोगों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं कुलदीप भारद्वाज हाजिर हूं देश और प्रदेश की सभी जरूरी खबरों के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के करनाल दौरे के साथ। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज करनाल जाएंगे। अब से थोड़ी देर बाद राहुल गांधी करनाल जाएंगे। शहीद विनय नरवाल को राहुल गांधी श्रद्धांजलि देंगे। शहीद विनय नरवाल के परिजनों से मुलाकात करेंगे। विनय नरवाल के परिजनों को सांत्वना देंगे राहुल गांधी। शहीद विनय नरवाल के घर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो आज राहुल गांधी जो हैं वो करनाल आएंगे, विनय नरवाल के घर आएंगे। थोड़ी ही देर में करनाल के लिए रवाना होंगे। शहीद विनय नरवाल को श्रद्धांजलि देने के लिए राहुल गांधी जो हैं वो करनाल आने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं। विनय नरवाल के परिजनों से इस दौरान वो मुलाकात करेंगे, सांत्वना देंगे राहुल गांधी। विनय नरवाल के घर के बाहर कड़ी सुरक्षा का भी इंतजाम किया गया है। बता दें, विनय नरवाल जो है पहलगाम आतंकी हमले में उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद से उनके घर पर राजनेताओं के आने और जाने का सिलसिला लगातार जारी है। इस दौरान कई बड़े नेता उनके घर पहुंचे हैं। हरियाणा के, पंजाब के कई बड़े नेता, हरियाणा के कई नेता पहुंचे हैं। भाजपा के कई नेता वहां पर पहुंचे हैं। इसके बावजूद हरियाणा कांग्रेस के भी नेता जो हैं उनके घर आए हैं, दुख साझा किया है, सांत्वना दी है परिवार को। विनय नरवाल जो है पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए थे। इसके बाद से उनका परिवार जो है, उनका परिवार मांग कर रहा है, लगातार मांग कर रहा है कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। तो विनय नरवाल के घर आज राहुल गांधी आने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं, उनको सांत्वना देंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी जावेद मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के जो नेता हैं वो कुछ ही देर में जो है इनके घर पहुंचने वाले हैं, विनय नरवाल के घर। तो मैं जानना चाहता हूं किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? देखिए, अब से थोड़ी देर बाद राहुल गांधी यहां पहुंचेंगे करनाल के सेक्टर 7 में, जहां विनय नरवाल का घर है। आपको एक बार तस्वीरों में सीधे दिखाते हैं किस तरह से तैयारियां यहां पर हैं। अभी जो पुलिस है वो यहां पर मौजूद है। एक बार मेरे कैमरा पर्सन विपिन पुजारी आपको तस्वीर दिखाएंगे। जो स्थानीय नेता हैं कांग्रेस के, वो भी यहाँ पर बहुत देर पहले से पहुँच चुके हैं। राहुल गांधी का इंतज़ार हो रहा है। ये जो आप घर देख रहे हैं, यही दरअसल विनय नरवाल का घर है। परिवार में अभी सब लोग अंदर ही मौजूद हैं। राहुल गांधी की टीम के कुछ सदस्य अभी अंदर गए हैं। अब से थोड़ी देर बाद राहुल गांधी यहाँ पर पहुँचेंगे और परिवार से मिलकर संवेदनाएं प्रकट करेंगे। राहुल गांधी का ये दौरा इसलिए अहम है क्योंकि हिमांशी नरवाल को लेकर जिस तरह से सोशल मीडिया पर उनकी ट्रोलिंग हो रही है, उस वक्त में भी राहुल गांधी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि उस पर भी कुछ चर्चा हो। आपको बता दें कि जो विनय नरवाल है, उनका जो परिवार है वो ये मांग कर रहा है कि विनय नरवाल को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। अभी 2 दिन पहले ही 13वीं का कार्यक्रम था, जिसमें शहर के बड़ी तादाद में लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। इससे पहले जो उनका परिवार सामने आया, 1 तारीख को जन्मदिवस विनय नरवाल का होता है, उस दिन ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए थे, उसमें भी उनके परिवार ने हिस्सा लिया। और वहीं पर ही जो विनय नरवाल की पत्नी है हिमांशी नरवाल, उनका एक बयान सामने आया, जिसके बाद उस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनकी ट्रोलिंग हो रही है। तो अभी जो
परिवार के लोग हैं वो घर में ही मौजूद हैं। 22 अप्रैल के बाद से लगातार यहाँ पर नेताओं के पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है और आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी यहाँ पहुँचेंगे। तैयारियाँ पूरी हैं। विपिन पुजारी एक बार तस्वीर दिखाएंगे यहाँ पर किस तरह से तैयारियाँ यहाँ पर की गई हैं। सभी जो मीडिया कर्मी हैं उन्हें एक तरफ किया गया है, एक बाकायदा पैसेज बनाया गया है। राहुल गांधी यहाँ आएंगे और इस घर में जाएंगे। मेटल डिटेक्टर यहाँ पर लगाया गया है। तो जो प्रोटोकॉल नेता प्रतिपक्ष के लिए होना चाहिए वो यहाँ पर फिलहाल नजर आ रहा है। अब से थोड़ी देर बाद राहुल गांधी यहाँ पर पहुँचेंगे। क्या वो कहते हैं, हालांकि जो कांग्रेस की लाइन है उसने सीधे तौर पर ये कहा है कि सरकार जो भी एक्शन लेगी आतंक के खिलाफ वो सरकार के साथ है, लेकिन संवेदनाएं प्रकट करने के लिए राहुल गांधी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हमने देखा इससे पहले राहुल गांधी कानपुर भी गए थे, क्योंकि कानपुर में भी एक शख्स थे, उनकी हत्या पहलगाम आतंकी हमले में की गई थी। तो फिलहाल करनाल अब से थोड़ी देर बाद राहुल गांधी पहुँचेंगे। जी, कितने कड़े इंतजाम है यहाँ पर? राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं। नेता प्रतिपक्ष, तो किस तरह की सुरक्षा है, किस तरह का वहां पे तैयारियां हैं, वो भी एक बार हमारे दर्शकों को दिखाएं। देखिए, सुरक्षा की तैयारियां अगर आपको यहाँ पर दिखाएं तो बाकायदा जो गेट है विनय नरवाल के घर का, उसके बाहर आप देखेंगे यहाँ पुलिस तैनात है। तमाम जो आला अधिकारी हैं पुलिस के वो मौके पर है। मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। एक बार घर की तस्वीर भी ऊपर की दिखा दीजिए विपिन पुजारी, किस तरह से ऊपर भी पुलिसकर्मी न सिर्फ उस घर में जो विनय नरवाल का है, उसके अलावा आसपास के जो घर हैं वहाँ पर भी पुलिस तैनात की गई है। संभवतः राहुल गांधी के साथ कुछ ही लोग होंगे जो अंदर परिवार से मुलाकात करेंगे। बहुत ज़्यादा लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी की टीम के कुछ सदस्य यहाँ पर पहुँचे थे, वो उनको अंदर जाने दिया गया था। राहुल गांधी पहुँचेंगे, उनके साथ कुछ और लोग होंगे, तो परिवार से वो मुलाकात करेंगे। एक बार तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर न सिर्फ पुलिस है, यहाँ जहाँ हम मौजूद हैं मीडिया का एक एनक्लोजर बनाया गया है, उनको एक तरफ किया गया है। और ये जो रास्ता है जो मुख्य सड़क से यहाँ सेक्टर 7 के इस घर की तरफ आता है, यहाँ पर आप देखेंगे इसको पूरी सड़क को खाली कराया गया और जो पुलिस कर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं। जी जी, तो जैसे यहाँ पर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और राहुल गांधी यहाँ पहुँचने वाले हैं, कांग्रेस इस दौरान कांग्रेस के नेता हैं, तो क्या मायने निकल रहे हैं इसके? देखिए, राहुल गांधी के मायने यहाँ पहुँचने के क्या हैं, ये समझने के लिए हमें कांग्रेस की जो लाइन है, जो आतंकी हमला पहलगाम में हुआ, CWC ने एक रेजोल्यूशन पास किया और ये कहा कि सरकार के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। जिस तरह का जो भी एक्शन सरकार लेगी कांग्रेस उसके साथ होगी। लेकिन गाहे बगाहे हम ये देखते हैं कि कांग्रेस के कुछ लीडर्स जो हैं वो ऐसे सवाल खड़े करते हैं जिसमें अनकंफर्टेबल सिचुएशन में कांग्रेस को डाल दिया। हमें याद है कि कांग्रेस ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट पिछले दिनों किया गया था, जिसे बाद में डिलीट करना पड़ा। तो ऐसे में सियासी मायने से इतर, क्योंकि कांग्रेस कह चुकी है कि इस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए और वो सरकार के साथ खड़े हैं। चूंकि वो कानपुर भी गए थे और अब यहाँ संवेदना प्रकट करने के लिए भी आ रहे हैं। हाँ, ये जरूर है वो ऐसे वक्त पर आ रहे हैं जब इस वक्त हिमांशी नरवाल, जो कि विनय नरवाल की पत्नी है, उनकी ऑनलाइन ट्रोलिंग की जा रही है। तो ऐसे में उनका दौरा महत्वपूर्ण है। तो अभी राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचेंगे, तो कोई सियासी बयानात भी उनके दौरे को लेकर बीजेपी की तरफ से अभी कोई ऐसा सामने नहीं आया है। तो फिलहाल राहुल गांधी यहाँ पहुंचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, हम आपके पास दोबारा लौट कर आएंगे, अपडेट लेंगे क्या रहेगा, क्या कुछ रहेगा इस मामले पे। कांग्रेस जो नेता है प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दौरे का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो राहुल गांधी करनाल पहुंचने वाले हैं, पहुंचेंगे करनाल में, आज विनय नरवाल के घर आएंगे, सांत्वना देंगे परिवार को। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पाकिस्तान से तनाव के बीच युद्ध की तैयारियों की। कल पंजाब और हरियाणा में मॉक ड्रिल है। हरियाणा में 11, पंजाब में 20 जगहों पर मॉक ड्रिल की जाएगी। हरियाणा में अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम में मॉक ड्रिल है। हिसार, पंचकुला, पानीपत, रोहतक में भी मॉक ड्रिल की जाएगी। सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर, झज्जर में भी मॉक ड्रिल की जाएगी। पंजाब की 20 जगहों पर 20 स्थानों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। अमृतसर, भटिंडा, फिरोजपुर, गुरदासपुर में मॉक ड्रिल की जाएगी। होशियारपुर, जालंधर, पटियाला, पठानकोट में मॉक ड्रिल की जाएगी। आदमपुर, बरनाला, भाखड़ा, नंगल में मॉक ड्रिल की जाएगी। इसके अलावा हलवारा, कोटकपूरा, बटाला, मोहाली, अबोहर में भी मॉक ड्रिल की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। हमले के दौरान खुद को बचाने का अभ्यास किया जाएगा।
ब्लैकआउट की स्थिति के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो मॉक ड्रिल में आम नागरिक और छात्र हिस्सा लेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित मेरे साथ जुड़े हैं। अंकित, कल जो है ये मॉक ड्रिल की जाएगी, भारत और पाकिस्तान के बीच पैदा हुए तनाव के बीच जो है ये मॉक ड्रिल की जाएगी, तो इस मामले में क्या अपडेट है, किस तरह की तैयारियां हैं? बिल्कुल मॉक ड्रिल की जाएगी और जो गृह मंत्रालय की ओर से आदेश आए हैं कि पूरे देश भर में ये मॉक ड्रिल की जाएगी, तो उसमें हरियाणा की अगर बात करें तो अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, पंचकुला, पानीपत, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर और झज्जर ये जिले हैं जहां मॉक ड्रिल की जाएगी। क्योंकि जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है पहलगाम के इंसिडेंट के बाद, और उसके बाद भारत सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और भारत सरकार लगातार एहतियातन कदम भी उठा रही है और आगे कुछ बड़ा हो सकता है ऐसा लगातार नेता कह रहे हैं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो उसी लिए पूरी तैयारी पहले भारत करना चाहता है और उसी के नाते से कि अब जो ये हरियाणा के जिले हैं यहाँ भी मॉक ड्रिल की जाएगी, पूरे देश भर में भी अलग अलग राज्यों के अंदर जिले चिन्हित किए गए हैं, वहां मॉक ड्रिल की जाएगी। और मॉक ड्रिल के अंदर यही किया जाएगा कि किस तरह से अगर कोई युद्ध की स्थिति आती है तो किस तरह से बचा जा सकता है, किस तरह से नागरिकों को व्यवहार करना है, कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो कि जिससे कि आम आदमी जो है वो डर के साए में आ जाए। तो उस सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो अफसर हैं, कर्मचारी हैं, वो मॉक ड्रिल करते हुए नजर आएंगे और लोगों को समझाते हुए नजर आएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो कल मॉक ड्रिल की जाएगी हरियाणा में, पंजाब में जो सरहदी इलाके हैं, सरहदी जिले हैं, उन पर मॉक ड्रिल की जाएगी। 11 हरियाणा के और पंजाब के 20 जगहों पर मॉक ड्रिल की जाएगी। हरियाणा में अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम में मॉक ड्रिल होगी। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में ग्रांट को लेकर आज अहम बैठक होगी। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटर गुलाब चंद कटारिया की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी बैठक में शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे पंजाब राजभवन में यह बैठक होगी। पंजाब के सीएम, मुख्यमंत्री या दूसरे प्रतिनिधि भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में ग्रांट को लेकर आज अहम बैठक की जाएगी। इस बैठक में पंजाब, हरियाणा के सीएम बैठक में शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे पंजाब राजभवन में यह बैठक होगी। दूसरे प्रतिनिधि भी इसमें मौजूद रह सकते हैं, पंजाब या हरियाणा के दूसरे प्रतिनिधि भी इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं। तो ये खबर है आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी से जुड़ी, जहां पर ग्रांट को लेकर बैठक होगी। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटर गुलाब चंद कटारिया की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी इस बैठक में शामिल होंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी में बैठक होगी तो 12 बजे, दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी। राजभवन में बैठक की जाएगी। इसमें पंजाब के सीएम, मुख्यमंत्री या दूसरे प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। ग्रांट को लेकर यह बैठक है। यूनिवर्सिटी में जो ग्रांट है उस पर चर्चा की जाएगी, उसको लेकर चर्चा होगी। जो एडमिनिस्ट्रेटर है गुलाब चंद कटारिया, वो भी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा हरियाणा के जो सीएम है नायब सिंह सैनी, वो भी बैठक में शामिल होंगे। पंजाब के सीएम, मुख्यमंत्री या कोई दूसरे प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित मेरे साथ जुड़े हैं। अंकित, ये जो बैठक होगी ग्रांट को लेकर पंजाब यूनिवर्सिटी की, इस बारे में क्या अपडेट? बिल्कुल, पंजाब यूनिवर्सिटी जो है चंडीगढ़ के अंदर स्थित है और उसको लेकर के उसमें जो ग्रांट दी जाती है वो पंजाब और हरियाणा दोनों के द्वारा दी जाती है। तो पीछे हमने देखा था कि काफी विवाद भी इसको लेकर के रहा था। पंजाब ने ग्रांट नहीं दी थी तो उसको लेकर के हड़ताल और काफी चीजें देखने को मिली थी। अब उसी को लेकर के बैठक आज बुलाई है। जो गवर्नर पंजाब है और चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं गुलाब चंद कटारिया, उन्होंने बैठक बुलाई है। हालांकि 12 बजे का समय रखा था, लेकिन कुछ लेट ये बैठक हो सकती है। तो उसके अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी बैठक में शामिल होंगे और पंजाब की ओर से कौन शामिल होगा ये अभी देखना होगा कि वहां से मुख्यमंत्री ही शामिल होते हैं या कोई वरिष्ठ मंत्री उस बैठक के अंदर शिरकत करते हैं। और कहीं ना कहीं जो हरियाणा एक बात कहता रहा है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर भी हरियाणा का हिस्सा है और ये हिस्सा हालांकि
पहले के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे चौधरी बंसीलाल, उन्होंने वापस ले लिया था, लेकिन अब एक बार फिर से हरियाणा मांग कर रहा है कि जो हरियाणा के इधर के जिले हैं, चाहे पंचकुला हो, अंबाला हो, यमुनानगर हो, उनको पंजाब यूनिवर्सिटी से संबंधित किया जाए और उनको पंजाब यूनिवर्सिटी के से एफिलेटेड किया जाए। तो उसकी मांग भी हरियाणा की रही है। तो आज अगर जब बैठक होगी तो इन सारी बातों के ऊपर भी चर्चा होगी और क्या निकल करके आता है वो बताया जाएगा। जी जी अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ बनने के लिए धन्यवाद अंकित। तो आज बैठक होगी ग्रांट को लेकर, पंजाब यूनिवर्सिटी ग्रांट को लेकर बैठक की जाएगी, दोपहर 12 बजे शुरू होगी। इस बैठक में हरियाणा के सीएम, नायब सैनी और पंजाब के सीएम या कोई और प्रतिनिधि भी जो है वो शामिल होंगे बैठक में। जीआरपी और आरपीएफ की कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर अप और डाउन ट्रेनों में स्पेशल चेकिंग की गई। रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध व्यक्तियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में चेकिंग की जा रही है। तो पहलगाम अटैक के बाद पुलिस अलर्ट है। गोहाना रेलवे जंक्शन पर जीआरपी और आरपीएफ की कार्रवाई दिखाई दी। अप और डाउन ट्रेनों में स्पेशल चेकिंग की जा रही है। रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध व्यक्तियों पर पैनी नजर रखी गई है। रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में चेकिंग की जा रही है। नागरिक का वह खासकर कश्मीरी लोगों पर कोई किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, इसका मद्देनजर रखते हुए रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सभी गाड़ियां अप डाउन को चेक किया जा रहा है और सामान को चाहिए, लेकिन किसी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु या संदिग्ध व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। अभी तक कोई ऐसी घटना नहीं। उधर नूंह में ऑनलाइन ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया गया। साइबर ठग मोहम्मद जाहिद गिरफ्तार किए गए हैं। सेना का अधिकारी बनकर वो ठगी कर रहा था। राजस्थान का रहने वाला है आरोपी जाहिद। आरोपी के पास से 3 फोन, 6 फर्जी सिम बरामद हुए। इसके अलावा कई फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल, नकली आर्मी फोटो, फेक क्यूआर कोड, यूपीआईडी और आईडी कार्ड बरामद किए गए। साथ ही डिजिटल पेमेंट ऐप्स से जुड़ी संदिग्ध गतिविधियां भी पाई गई। जांच में सामने आया कि आरोपी व्हाट्सएप पर आर्मी का फर्जी अफसर बनकर प्रोफाइल लगाकर लोगों को झांसे में लेता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। तो नूंह में ऑनलाइन ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। आरोपी जाहिद को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 3 फोन, 6 फर्जी सिम कार्ड बरामद हुए। इसके अलावा कई फर्जी सोशल मीडिया के प्रोफाइल, नकली आर्मी फोटो, फेक क्यूआर कोड, आईडी बरामद किए गए। पुलिस स्टेशन जनू की टीम द्वारा लगातार साइबर अपराधियों पर लगातार उनकी गिरफ्तारी वगैरह में रेड की जा रही है। इसी कड़ी में हमारी टीम द्वारा एक व्यक्ति है जो मोहम्मद जाहिद, जो डीग जिले राजस्थान का रहने वाला है, उसने सेना अधिकारी बनकर करीब 9,000 रुपये की फ्रॉड की गया, जिसमें उसके काबू किया गया। उसके कब्जा से 6 मोबाइल और सिम वगैरह बरामद की गए और एक फोटो जो उसने आर्मी के उसमें लगाई थी ड्रेस में, तो वो भी उससे बरामद की जा चुकी है और उसको अरेस्ट किया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे टोहाना की, जहां पर फर्जी महिला पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया गया है। भाभी के घर पर जाकर धमकी देने का आरोप है। वर्दी पहनकर वीडियो बनाती थी महिला का साथी जो ड्राइवर है उसकी तलाश की जा रही है। बीएनएस की कई धाराओं के तहत उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। टोहाना में पुलिस की वर्दी पहनकर इंस्टाग्राम पर रील बनाने वाली विवाहिता को धमकाने वाली फर्जी महिला पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया गया है। महिला का साथी कार ड्राइवर फरार है। आरोपी महिला के खिलाफ पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक एक महिला ने शिकायत दी थी कि आरोपी महिला सिमरन उसके पति की मुंह बोली बहन है। कुछ दिनों पहले उनका पति से मनमुटाव हो गया, जिसके बाद आरोपी महिला उनके खनौरा स्थित घर पर आई और उसके साथ मारपीट करके धमकाया। गिरफ्तार महिला आरोपी से पुलिस की वर्दी भी बरामद हुई है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। आरोपी महिला से पूछताछ की जा रही है। तो टोहाना में फर्जी महिला पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया गया है। जसप्रीत कौर लेडी है, उसने कंप्लेंट दी है कि वह एक महिला जो नकली वर्दी पहन के जो पुलिस में न होते हुए और उसके साथ घर में बढ़कर मारपीट करके गई है। इस संबंध में पुलिस ने पर्चा दर्ज कर दिया था और आज हमने उस महिला को गांव सनियाना से बेंत कौर नाम की लेडीज है, उसको गिरफ्तार किया है और उसको आज हम अदालत में पेश करेंगे। हाँ जी, नकली वर्दी भी बरामद हो चुकी है और वो उसने बतलाया है प्रारंभिक पूछताछ पे ये कोई
विजिलेंस में किसी की गाड़ी हायर की हुई थी, जो वो नोटिस देने जाते थे उनकी सनियाना गांव में उसी से मुलाकात हो गई और उसको ये साथ लेके जाते थे। दो तीन जगह इन्होंने ऐसा ही काम किया, वर्दी पहन के नोटिस दे के आए। तो नूंह में वाहन चोरी के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। अमजद खान और काबिल नामक आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के पास से 9 मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं। 3 दिन पहले बाइक चोरों से बरामद हुई थी 7 बाइकें। पुलिस के मुताबिक 4 मई को पिनगवा और बिछोर थाना क्षेत्रों में मोटरसाइकिल चोरी की 2 वारदातें हुई थी। उसी मामले में जांच के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे पहले चोरी की गई एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। बाद में उनकी निशानदेही पर बाकी के 8 मोटरसाइकिल भी जब्त किए गए। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि ये दोनों आरोपी दिल्ली, गुड़गांव और मेवात क्षेत्र में सक्रिय हैं और अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के सदस्य हैं। थाना द्वारा 2 अपराधियों को काबू किया गया। एक बाइक की समेत जो और पूछताछ के दौरान उनसे 8 बाइकें और बरामद की गई, जो टोटल उनसे 9 बरामद बाइकें बरामद की गई। एक बिछोर की है, एक पिनगवा की है, वह अन्य आसपास के एरिया के गुड़गांव साइड की है। तो एक का नाम अमजद है, दूसरे का नाम काबिल है। 2 बिछोर डिस्ट्रिक्ट थाना के गिडा गांव के रहने। तो नूंह में स्कूल में नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। सरकारी हाई स्कूल के शिक्षक पर आरोप है। मुख्य अध्यापक ने शिकायत दर्ज करवाई है। आरोपी के निलंबन की प्रक्रिया शुरू की गई है। आरोपी शिक्षक अजय गिरफ्तार है। कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया है। छेड़छाड़ की वारदात से अभिभावकों में गुस्सा है। तो स्कूल में नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप में शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य अध्यापक ने शिकायत दर्ज करवाई थी। आरोपी के निलंबन की प्रक्रिया शुरू की गई है। आरोपी शिक्षक अजय को गिरफ्तार कर कोर्ट ने जेल भेज दिया है। छेड़छाड़ की वारदात से अभिभावकों में गुस्सा है। तो नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी शिक्षक अजय को गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। ये रोज का में थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक टीचर था जो दुर्व्यवहार करते हुए लड़कियों से छेड़छाड़ करता था, जिसकी कंप्लेंट प्राप्त होने पर महिला थाना में मुकदमा दर्ज किया गया और आरोपित जो अध्यापक है उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। ये रोज का में थाना क्षेत्र के अंदर। तो खबर यमुनानगर की है, जहां पर शादीपुर गांव में सीवरेज ब्लॉकेज से लोग परेशान हैं। पिछले 2 साल से सड़क पर कई फीट पानी है। गंदे पानी की वजह से लोगों के पैर जो हैं वो खराब होने लगे हैं। छात्रों को भी गंदे पानी से होकर स्कूल गुजरना पड़ता है। स्कूल जाने की मजबूरी है। जल जलाव की वजह से गांव में शादी होना मुश्किल हो गया है। समस्या को लेकर अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं कई बार ग्रामीण, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि इस पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। ग्रामीणों का कहना है कि पानी की वजह से बीमारियां बढ़ गई है, पैर गलने लगे हैं। महिलाओं का कहना है कि हम सही समय पर ड्यूटी पर नहीं जा पा रहे हैं। बच्चे इस गंदे पानी से निकलकर रोजाना घर पहुंचते हैं। हालात को लेकर लोगों में शासन और प्रशासन दोनों के प्रति गुस्सा है।